साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद खंडूरी और आज मैं पौड़ी में हूँ। और पौड़ी में मैं एक कैफ़े में हूँ, ये रेस्टोरेंट और मानेंगे कैफ़े माने कि हमारे एक मित्र हैं विनोद धनौसी जी, उनका है। और मेरे साथ जो बेटी बैठी है वंशिका विनोद धनौसी जी की लड़की है। और वंशिका से मिलने का मेरे बहुत समय से एक जिज्ञासा थी, क्योंकि वंशिका देहरादून जैसे शहर में पढ़ रही थी और वंशिका देहरादून से स्कूल छोड़कर उसको पौड़ी अच्छा लगता है, तो वो पौड़ी वापस रिवर्स प्लान किया। जैसे आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम शहर में जाएं, लेकिन इस बेटी ने कहा कि नहीं पापा, हम लोग पौड़ी में रहेंगे, मैं पौड़ी में पढ़ूंगी। तो बहुत अच्छी पहल मानेंगे इसको, बहुत बड़ी बात है ये। वंशिका स्वागत है। वंशिका, क्या है पौड़ी, कैसा लगता है? हम बचपन से पौड़ी नहीं रहे, तो हम लोगों को ये था कि एक सडन चेंज टाइप का आता है हम लोगों के मन में, कि मतलब मेरे मन में स्पेशली कि हमें पौड़ी सेटल हो जाना चाहिए। क्योंकि एक तो यहाँ पे इतनी हरियाली है कि हमें यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है सबसे पहली बार, और शांति में एक अलग लेवल की ही पढ़ाई होती है जो हम शायद वहाँ नहीं कर पाते, या और भी कई चीज़ें हैं। बट मेरा एक मोटिव था कि मुझे पौड़ी आना है ताकि मैं यहाँ के लोगों के बीच में रह सकूँ, और मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से पढ़ूँ और मतलब लोगों के बीच में रह के उनके बारे में जानूँ कि अपने गांव में कैसा होता है, कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर मैं बड़े होके कुछ बनूँ तो मैं यहाँ के डेवलपमेंट में कुछ कर सकूँ, कुछ अपनी कुछ मदद कर सकूँ लोगों के ये लिए। बहुत बड़ी बात आज वंशिका ने कही है। वंशिका कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मैं 11th में हूँ। अभी ये बेटी 11वीं क्लास में पढ़ रही है और उसका ये सोच है अपने क्षेत्र के लिए, अपने पढ़ाई को लेकर के उसका विजन है कि मैं शांत माहौल में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकती हूँ। और इस क्षेत्र के लिए जब वो पढ़ के कहीं कुछ कार्य करने जाएगी तो उसको निश्चित बात है अपने क्षेत्र का दर्द, उस क्षेत्र के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के उसके दिमाग में पहले ही खाता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम बच्चों में ये चीज़ होती है। और इसीलिए मैं वंशिका, क्योंकि मैंने बहुत पहले वंशिका से बात की थी कि वंशिका क्यों तुम पौड़ी आई, तो वंशिका मैंने तब कहा था कि मैं तुमसे जरूर एक दिन बैठूंगा, इस बारे में बात करूंगा। वंशिका, अभी तक तुम देखो कितना आप लगभग आपको साल भर यहाँ पे होने वाला है पौड़ी के अंदर? अभी मुझे होने वाला है, मैं एक्चुअल में 2024 अक्टूबर में आई थी यहाँ। हाँ। तो प्रॉबली मेरे को 7 या 6 महीने होने वाले। क्या देखा आपने पौड़ी के लिए? अगर बात करें, हम जो बच्चे बाहर यहाँ से जाते हैं या बाहर पढ़ते हैं, पौड़ी के लिए क्या देखते हैं आप? क्या है पौड़ी में? पौड़ी का ये है, कोई बुरी बात नहीं है कि लोग यहाँ से देहरादून जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अभी उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं है जो लोगों को चाहिए, और लोग अलग टाइप का सोचते हैं कि मतलब जैसे कि गाँव के एरिया में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे विकास नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम इसकी तरफ ढंग से देखें या यहाँ के विकास के बारे में सोचें। तो मेरा मेन मोटिव लोगों को यही रहेगा बताना कि जितना हो सके आप लोग अपने गांव को छोड़ के मत जाइए। अगर आप जा भी रहे हैं तो जब कुछ बनकर लौटेंगे तो उस गांव के लिए कुछ करिए भी, क्योंकि जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ जिस जन्मभूमि में हम पैदा हुए हैं और जहाँ से निकल के हम बाहर जा रहे हैं और कुछ बनकर आ रहे हैं, तो वो उसी जन्मभूमि के बदौलत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, चाहे आप किसी भी गांव में रह रहे हैं, पौड़ी ही नहीं, कोई भी जगह है, कोई भी, तो आप यहाँ के बारे में सोचें और अपने गांव के लिए जितना हो सके उतना करें। क्योंकि मैंने पौड़ी में देखा है ना, मैं लोगों से काफ़ी सुनती हूँ कि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, या मतलब ट्रांसपोर्टेशन का शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, जैसे स्कूल के बच्चे रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। और बस मैं इतना ही जानती हूँ, मैं इतना ढंग से नहीं जानी हूँ अभी पौड़ी को, बट मैं जान रही हूँ धीरे धीरे करके। जी 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 जी। तो देखिए साथियों, बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी सोच मानेंगे इसको वंशिका की। और बहुत अच्छी बात है कि इस बेटी के दिमाग में पहले से ये खाका तैयार है, और उसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा संदेश आपके लिए है, हमारे लिए है। धन्यवाद वंशिका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।